साथियों, और अपने बहन भाई में शेयर जरूर करें और स्टेटस लगाएं और इसको पूरे यूट्यूब पर धमाल मचा दें साथियों। ऐसा बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी में से छांट कर लेके आते हैं जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा लगने की। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है साथियों, और आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से चल रही होगी साथियों, क्योंकि अब हम ले आए हैं फिजिक्स का मॉडल भी उठा करके। फिजिक्स में आज का टॉपिक है हमारा गतियां, मींस मोशन, मींस गतियों के बारे में टोटल पढ़ेंगे। जो देखिए गति क्या है, और यहां से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है साथियों। यहां से आपका भाई विश्वास और गारंटी दिलाता है। लेकिन इस क्लास को एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथियों। और ये परीक्षा में 100% रामबाण साबित होगी क्लास। यहां से अब मॉडल हमने स्टार्ट कर दिया है फिजिक्स का, और बायो का हमारा चल ही रहा है। बायो का कुछ और बचा है जिसमें कि विटामिन हैं और रोग हैं, उससे संबंधित रोग, मींस बस थोड़ा सा और रह गया। उसके बाद में समापन की तरफ चलेंगे बायो का। उसके बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री का मॉडल उठा करके लेकर आएंगे। और ये आपकी परीक्षा में, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में 100% ब्रह्मास्त्र साबित होगा। एक बार अगर प्रहार कर दिया तो प्रहार करके ही हटेगा और उस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्वस्त कर करके हटेगा साथियों। लेकिन आप एग्जाम में जब बैठे तो बड़े हिसाब से बैठे साथियों। जितना भी आपने पढ़ा है उस डाटे को सिक्योर करें और डाटे को बार बार रिवीजन करें साथियों। रिवीजन करते हैं, बार बार डाटे को रिवाइज करते हैं तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा और सेट हो जाएगा साथियों। और जिस समय आप परीक्षा देने जाएंगे उस समय 100% वो डाटा आपको मददगार साबित होगा साथियों। अगर आपने पढ़ा कि ऋजु रेखीय गति, ऋजु रेखीय गति में है क्या, तो इसमें वेग बदलता रहता है जबकि गति की दिशा समान रहती है। इस टाइप से हम पढ़ेंगे और 100% हम नौकरी को सुनिश्चित प्राप्त करेंगे साथियों। और जब मैं आपको यहां से आपका भाई विश्वास और गारंटी दिलाता है साथियों कि नौकरी 100% लगवा करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं से भी डाटा पूछ ले, हम उस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं और 100% नौकरी तो नौकरी, सरकारी नौकरी बिल्कुल 100% साथियों। चलिए अपने नेक्स्ट मॉडल को आपने बढ़ाते हैं आगे। फिजिक्स के मॉडल में है गतियां। आज का टॉपिक हमारा है गतियां। आज का टॉपिक है गतियां। गतियों में है क्या क्या, गति में पढ़ेंगे। पहली गति है हमारी ऋजु रेखीय गति, और ऋजु रेखीय गति को रेखीय गति के नाम से भी जाना जाता है। ऋजु रेखीय गति या रेखीय गति के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ऋजु रेखीय गति में है क्या, ऋजु रेखीय गति में वेग बदलता रहता है। इसका वेग जो है, वेग बदलता रहता है। ऋजु रेखीय गति में वेग बदलता रहता है और गति की जो दिशा होती है, गति की दिशा वही रहती है। जो गति करने की दिशा होगी वह वही रहेगी और इसमें जो वेग होगा, वेग हमेशा चेंज होता रहता है और बदलता रहता है साथियों। एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करें, इतना तो बनता है साथियों। बड़ी इसमें मेहनत लगती है साथियों और उस मेहनत का परिणाम आप होंगे जिस समय आप सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेंगे साथियों। उस दिन हम भी गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा और फक्र से हम भी कहेंगे कि टॉपर्स एकेडमी एमबीडी से आप पढ़े हुए हैं और आप नौकरी को सुनिश्चित प्राप्त कर गए हैं साथियों। तो इसमें गति की दिशा वही रहती है और इसमें वेग बदलता रहता है। लेकिन इसको एक आयामी गति कहते हैं, इसको एक आयामी गति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक आयामी गति कहते हैं। और यह सीधी रेखा में होती है, जैसे कि ऋजु रेखीय। अगर यह इस प्रकार से गति है तो वह गति होगी रेखीय, रेखीय गति। रेखीय गति ये कह रहे हैं यह एक सीधी रेखा में होती है, यह एक सीधी रेखा में होती है। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों? एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में क्या क्या है, जैसे कि दौड़ती मोटर कार की गति। भाई कार है, दौड़ रही है अपने आप में, तो उसकी भी अपने आप में क्या होगी? दौड़ती मोटर कार की गति होगी। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं पर, जो स्वतंत्र रूप से वस्तु गिर रही है, जैसे कि हमारा ये है, क्या है कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे कि स्वतंत्र रूप से हमने इसको गिरा दिया और जो इन वस्तुओं पर, ये इस वस्तु पर जो कार्य करेगा
उसको क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इस पर जैसे कि बल लगेगा और उस पर गति होगी। ठीक है, नेक्स्ट, पेड़ से गिरते हुए फल की गति। पेड़ से गिरते हुए फल की गति, जैसे कि हमने स्वतंत्र रूप से इसको गिरा दिया, जो इसकी गति हुई वह कौन सी हुई? ऋजु रेखीय गति हुई। कौन सी हुई? ऋजु रेखीय गति या रेखीय गति। जैसे कि पेड़ पर से फल टूटा और अपने आप नीचे गिर गया, तो इसमें ऋजु रेखीय गति हुई साथियों। नेक्स्ट, स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति क्या है? जिसका इधर उधर मान हो जाना। इधर स्थानांतर है, इधर से उधर ले जाना, उधर से इधर ले जाना। जैसे कि सीधी रेखा में गतिमान वस्तु की गति, कोई भी सीधी रेखा है उस पर गतिमान वस्तु की गति, इधर को हम जाएंगे, इधर को भी जाएंगे, आगे जाएं, जैसे कोई भी सीधी रेखा में गतिमान वस्तु की गति को उसको स्थानांतर गति कहते हैं। और गतिशील पिंड की गति, और उसमें गतिशील पिंड की जो गति होगी, पहली बात तो स्थानांतर गति क्या होगी? सीधी रेखा में गतिमान वस्तु की गति होगी। और गतिशील पिंड की गति जो होगी, जो गतिशील पिंड होगा, कोई भी पिंड है और अपने आप में गतिशील है, तो वह क्या होगा? सभी बिंदुओं पर, सभी उसके जो बिंदु होंगे उस पर गति और दिशा एक समान में होगी। उस पर जो एक पिंड है और वह गतिशील है, तो उसके जो सभी बिंदु से सभी पहलू होंगे उसमें गति और दिशा एक समान होगी। उसमें क्या होगी? गति और दिशा एक समान होगी। नेक्स्ट, घूर्णन गति। नेक्स्ट की बात करते हैं। घूर्णन गति है क्या? घूर्णन गति में क्या है? किसी अक्ष के पारित घूमते पिंड की गति। किसी भी अक्ष के, जैसे कि हमारा यह है और इसके ओरा पास घूमती हुई वस्तु, कोई भी घूमता हुआ पिंड, जैसे कि हमारी एक क्या कह रहा है? किसी अक्ष के पारित घूमते पिंड की गति। कोई भी ये पिंड है और इसके ओरा पास घूमती हुई क्या है? गति है, घूर्णन करती हुई गति या घूमते हुए गति। तो किसी अक्ष के पारित घूमते पिंड की गति, उसको क्या बोलेंगे? घूर्णन गति। क्या बोलेंगे उसको? घूर्णन गति। जैसे कि एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी का अपनी अक्ष के पारित घूमना। भाई पृथ्वी है और वो अपने अक्ष के पारित घूम रही है, अपने अक्ष के पारित घूम रही है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष के पारित घूमना। जैसे कि प्रिसेंस क्या है? प्रिसेंस या निटेशन। प्रिसेंस या निटेशन मींस कोई भी, जैसे कि हमारा एक ये स्टैंड है, क्या है बेटा? ये एक स्टैंड है, ठीक, और ये इस स्टैंड से ऐसे, ये भी एक स्टैंड है और इसके बीच में एक गोलाकार क्या है? पृथ्वी। एक गोलाकार क्या है बेटा? ये पृथ्वी। यह है पृथ्वी। क्या है बेटा? ये पृथ्वी है। इसमें कुछ भी हो सकता है। पृथ्वी के अंदर टोटल कुछ पार्टिकल्स, तत्व, यौगिक, ये सभी कंपाउंड्स वगैरह, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी होते हैं। और ये अपने आप में क्या है? एक पृथ्वी है। और ये पृथ्वी अपने अक्ष के पारित घूम रही है। ये घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है या अक्ष के पारित घूम रही है। क्या है? अक्ष के पारित घूम रही है, अपने अक्ष के पारित घूम रही है पृथ्वी। भाई पृथ्वी अपने अक्ष के पारित घूम रही है, तो यही तो कहना है पृथ्वी का अपनी अक्ष के पारित घूमना। अपनी अक्ष, एक पृथ्वी अपनी स्थित है और अपने अक्ष के पारित घूम रही है। जैसे कि प्रेषण क्या है? प्रिसेशन। प्रिसेशन का मतलब है कोई भी चीज है अपने आप में ये स्थिर है और इसके ओरा पास प्रिसेशन करना। जैसे कि निटेशन। निटेशन का मतलब है इसके ओरा पास घूमना, जैसे कि ग्रह, जैसे कि ग्रह। और जो इसके घूर्णन की गति है, इसको नापने की इकाई जो होगी वह घूर्णन आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है? घूर्णन आवर्ती से हम नापते हैं। लेकिन जो इसकी मेन इकाई है सेकंड है, जैसे कि s माइनस इनवर्स, s माइनस इनवर्स 1। ठीक है, इसको सेकंड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। घूर्णन गति से जुड़ा जो समीकरण है, जो घूर्णन गति का समीकरण है वह क्या है? जैसे कि टो बराबर से mr2 अल्फा, mr2 अल्फा या mr2 अल्फा इसका समीकरण है, घूर्णन गति का समीकरण।
और इसी के कारण दिन एवं रात होते हैं। किसके कारण? घूर्णन गति के कारण। घूर्णन गति के कारण क्या होता है? इसी के कारण क्या होता है? दिन एवं रात। दिन एवं रात होती है किसके कारण? घूर्णन के कारण। घूर्णन के कारण दिन एवं रात दोनों होती है साथियों। नेक्स्ट, कंपन या दोलन गति। कंपन या दोलन गति, और ये इंपॉर्टेंट है। कंपन या दोलन गति, कंपन या दोलन गति, कंपन या दोलन गति है, और इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे बेटा। कंपन या दोलन गति को अन्य किस नाम से? सरल हार्मोनिक गति। सरल हार्मोनिक गति। कंपन या दोलन गति का मतलब क्या है? कोई भी हमने एक पेंडुलम ले लिया। क्या ले लिया? हमने एक पेंडुलम ले लिया, और जो इस पेंडुलम का यह है पेंडुलम, यह अपने आप में एक पेंडुलम है। अपने आप में एक पेंडुलम है। इसकी गति इधर भी होगी, इधर भी होगी। इसकी गति इधर भी होगी। क्या होगी बेटा? ये गति इधर भी होगी और गति इधर भी होगी। कंपन गति या दोलन गति, ये अपने आप में क्या है? दोलन। अपने आप में क्या है बेटा? ये दोलन। दोलन या सरल लोलक। दोलन या सरल लोलक, यह उसकी हो गई दूरी। यह हो गई इसकी दूरी। भाई ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, ये इसकी दूरी हो गई। अब ये कह रहा है कंपन या दोलन गति या सरल हार्मोनिक गति। जो इधर उधर गति करता हो उसको कंपन या सरल गति बोलते हैं। जैसे कि पढ़ते हैं, किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करना। किसी भी निश्चित बिंदु है, अब ये इधर भी गति कर रहा है, इधर भी गति कर रहा है, ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है। कोई भी पेंडुलम है, ये पेंडुलम इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। कोई भी पेंडुलम अपने आप में है, इसको यहां से हमने पकड़ के इसको खींचा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जो अपने आप में एक सेंटर पॉइंट केंद्र पर बन जाएगा। केंद्र पर ठहर जाएगा, एक केंद्र पर आकर रुक जाएगा और ये ठहर जाएगा, जिसके कारण कंपन या दोलन गति हो जाती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सरल लोलक, जैसे कि आपका ये सरल लोलक। घड़ी के पेंडुलम, आजकल देखा होगा आपने, एक घड़ियां आती हैं। घड़ी ये इस टाइप से क्या है बेटा? ये घड़ी है, ठीक 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक। यहां आपकी एक ये सुई हो गई और एक ये सुई हो गई और एक हो गई सुई आपकी ये वाली जो उरापास घूमती है, और जो इसके अंदर का एक पेंडुलम होता है इस टाइप से लगा हुआ। क्या होता है? ये पेंडुलम होता है, और यहां एक पेंडुलम होता है। क्या होता है? ये पेंडुलम होता है। क्या होता है? पेंडुलम। पेंडुलम, यह क्या होता है बेटा? एक पेंडुलम होता है, और ये पेंडुलम अपने आप में, जैसे घड़ी चलती रहेगी और ये पेंडुलम इसका हिलता रहेगा। घड़ी चलती रहेगी और पेंडुलम हिलता रहेगा। झूले की गति, कोई भी झूला है उसको हमने इसको प्रेस कर दिया, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। झूला भी इस टाइप से हम कह सकते हैं। जैसे कि नदी में डूबती या उतरती नाव। भाई नदी में कोई भी नाव है, एकदम से तो डूबेगी नहीं, धीरे 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 डूब जाएगी। या कोई भी उतरती नाव है, मतलब कोई भी नाव है और वो किनारे पर जा रही है, एकदम से नहीं जाएगी, धीरे 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 कर करके वो अपने आप में एक उतर जाएगी नाव। या गिटार के तार का कंपन, हमने एक गिटार बजाया, भाई गिटार होता है बगल में, तो बजाया और उसको इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? बजा रहे हैं। तो गिटार में जो गिटार का तार होगा, जो उसका कंपन करता है, इस टाइप से कंपन करता है जो उसका तार, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपन या सरल लोलक गति बोलते हैं। नेक्स्ट, विद्युत प्रणाली में प्रतिवर्ती धारा। विद्युत प्रणाली में प्रतिवर्ती धारा, प्रतिवर्ती धारा कौन सी होती है? यह प्रतिवर्ती धारा होती है इस टाइप से,
ये चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी, इस टाइप चलती हुई प्रत्यवर्ती धारा हो जाती है। इसको क्या बोलेंगे? प्रत्यवर्ती धारा। क्या बोलेंगे इसको? प्रत्यवर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यवर्ती धारा क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम प्रत्यवर्ती धारा बोलेंगे। ठीक, समझ में आया? और आशा करता हूं आपके अच्छे से समझ में आया होगा साथियों, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं और यहां से एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। और मैं यहां से विश्वास और गारंटी दिलाता हूं 100% यहां से क्वेश्चन बनेंगे। 100% आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखना, यहां से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। जब आपके भाई कह रहे हैं और एक्सपीरियंस है और 100% आया है, और ये क्लास आपको रामबाण साबित होगी। बस इस क्लास को एक बार 1 मिलियन पहुंचा दे मेरे साथियों, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। नेक्स्ट, वृत्त गति क्या है? वृत्त गति, कोई भी वृत्त गति में क्या है? कोई भी एक समान वृत्त गति में चाल क्या होगी? उसकी समान रहती है। एक समान वृत्त गति में चाल जो होगी उसकी समान होगी। चाल क्या होगी? समान होगी। लेकिन जो कण की दिशा होगी या वेग होगा, दिशा होगी या वेग होगा, इसको गति भी बोल देते हैं साथी। क्या बोल देते हैं? गति। गति समान रहती है भाई। वृत्त गति में कोई भी एक समान वृत्त गति है और उस पर चल रही कोई भी है तो उस पर गति अपने आप में समान रहेगी, जबकि जो दिशा होगा, जो वेग होगा, वेग अपने आप में लगातार बदलता रहेगा। वेग अपने आप में लगातार बदलता रहेगा साथियों। जैसे कि कोई भी वृत्त गति है, अगर कोई भी एक समान चाल से या एक समान वृत्त गति से चल रहा है तो उसकी चाल बिल्कुल समान रहेगी, लेकिन उसका जो कण होगा और जो उसका वेग होगा या उसकी दिशा होगी वो अपने आप में लगातार बदलती रहेगी। क्योंकि हम सड़क पर जाते हैं, हमने साइकिल उठाई तो हमारी गति तो वही रहेगी थोड़ी सी, लेकिन मोड़ पर गति हम कम कर लेते हैं। लेकिन सीधी गति है तो थोड़ा सा हम इधर भी जाएंगे, इधर भी, इधर करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में साइकिल ले लीजिए, हम साइकिल चला रहे हैं, उसको साइकिल चला चलाते हम थोड़ा सा इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, लेकिन गति समान रहेगी। तो इसमें क्या कह रहा है? गति समान रहेगी लेकिन वेग बदलता रहेगा, उस पर वेग बदलता रहेगा। नेक्स्ट, वृत्त गति कर रहा कोई कण केंद्र से जितना अधिक दूरी पर होगा तो उसका रेखीय वेग उतना ही अधिक होगा। कोई भी वृत्त गति है और उस पर केंद्र पर कोई भी वृत्त गति कर रहा कोई भी कण, अगर इस पर कोई वृत्त गति कर रहा है, कोई भी कण है जो केंद्र से जितना अधिक दूरी पर होगा तो उसका रेखीय वेग उतना ही अधिक होगा। कोई भी वृत्त गति है, ठीक है, हमने वृत्त गति में अब कोई भी कण केंद्र पे हमने नहीं लगाया, थोड़ा केंद्र से हमने दूर लगा दिया, केंद्र से हमने क्या कर दिया? दूर लगा दिया, तो उसका वेग उतना ही अधिक होगा। तो इन्होंने कहा है कि वृत्त गति कर रहा कोई कण केंद्र से जितना अधिक दूरी पर होगा उसका वेग उतना ही अधिक होगा। यही तो बात कही है इन्होंने कि कोई भी वृत्त गति कर रहा कण, कोई भी वृत्त गति कर रहा कण केंद्र से जितनी दूरी पर होगा उसका वेग उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट, अक्ष पर स्थित कण का रेखीय वेग शून्य होता है। बिल्कुल सही बात है। जो अक्ष पर होगा, केंद्र पर होगा या अक्ष पर होगा तो उसका वेग शून्य होगा। जैसे कि हमने देखा, यदि आप यहां पर हैं, केंद्र पर हैं, तो उसका वेग तो शून्य ही होगा। क्या होगा? उसका वेग शून्य ही होगा। बिल्कुल जैसे कि एग्जाम्पल में घड़ी की सुई, जैसे कि एग्जाम्पल में घड़ी की सुई अपने आप में क्या होती है? वेग उसका शून्य हो जाता है। और ये गति कौन सी कहलाती है? त्वरित गति है। क्या है? यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसको कौन सी गति कहते हैं, तो इसको कौन सी गति कहते हैं? त्वरित गति। क्या बोलते हैं इसको? त्वरित गति। इसको त्वरित गति भी बोल देते हैं। ये अपने आप में क्या है? त्वरित गति है। वृत्त गति में घूमने वाला पिंड लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है। जैसे कि हमने ऊपर बताया, वृत्त गति में घूमने वाला जो पिंड होगा, वृत्त गति में जो घूमने वाला पिंड होगा वो अपनी दिशा लगातार बदलता रहेगा, लेकिन उसकी गति समान रहेगी। उसकी गति क्या रहेगी? समान रहेगी।
इसमें भी यही है, गति उसकी समान रहेगी और उसमें जो वेग है वो अपने आप में लगातार बदलता रहेगा साथी। दिशा में परिवर्तन के कारण वेग बदलता है। यदि आपने दिशा चेंज करी तो वेग में परिवर्तन 100% होगा। यदि आपने कोई डायरेक्शन चेंज करी तो उसके वेग में परिवर्तन 100% होगा साथियों। और आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होगी साथियों। और इस क्लास को एक दूसरे बहन भाई को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथियों और आप इसका लाभ उठा सकें और इस क्लास को उन बच्चों तक पहुंचा दें जिसकी इस क्लास को आवश्यकता है साथियों। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे जिनके पास पढ़ने का साधन नहीं होता, कुछ किताब भी खरीदने के पैसे नहीं होते, लेकिन हम YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं और हमने अपना बैच लॉन्च कर दिया है। साइंस का स्पेशल साइंस पढ़ाएंगे हम साथियों। तो इस क्लास को एक दूसरे भाई बहन को शेयर जरूर करें। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता है ये पीके सर। तो इसको 100% मददगार और हेल्पफुल जरूर बनाएंगे। कामना होती है या जहां सबसे ज्यादा प्रश्न लगने की बात आती है तो उन क्वेश्चनों को हम छांट करके लेके आते हैं एनसीईआरटी से और एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे साथियों और 100% आपका सिलेक्शन कराएंगे साथियों। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लव यू ऑल।